आज की ताजा खबर की शुरुआत फिर से एक बार यूएस मार्केट्स के साथ हम यहां पे करने वाले हैं। कल तीनों इंडाइसेस यूएस के जो थे, नैस्डैक हो, डाउ जोन्स हो या फिर S&P 500 हो, तीनों इंडाइसेस पॉजिटिव टेरिटरी में रहे 0.6% टू 1.3% तक, थैंक्स टू द फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। कल क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलमोस्ट $100 पर बैरल तक जा चुके थे। अभी करंटली दे आर ट्रेडिंग एट $102 पर बैरल। अगर 10 ईयर जिसे यील्ड की बात करेंगे हम यूएस की, सो दैट पर्टिकुलर यील्ड इज आल्सो एट 2.81%। और वही सिमिलर सिनारियो इंडिया में भी रहा कि यील्ड्स जो है वो नीचे गिरे फ्रॉम 7.14% टू 7.04%। मैं 10 ईयर जिसे यील्ड की यहां पे बात कर रहा हूं। नॉर्मली इन यील्ड्स को अगर हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितने रेट हाइक्स हो सकते हैं। दैट्स व्हाट दीज यील्ड्स इंडिकेट। सो रेपो रेट टू 10 ईयर जिसे इंडिया के लिए लिंक्ड होगा, एंड वहां पे फेडरल रिजर्व के जो पॉलिसी रेट्स कहे जाते हैं वो उनके यूएस के 10 ईयर जिसे यील्ड के साथ नॉर्मली लोग रिलेट करने की कोशिश यहां पे करते हैं। अगर यूएस स्पेसिफिक और एक बात करेंगे तो फाइनली ऐसा होता हुआ लग रहा है कि इलॉन मस्क ही ट्विटर को बाय करेंगे। $44 बिलियन की ये डील रहेगी, अराउंड $56-57 पर शेयर, इतना प्राइस सबको मिलने वाला है शेयर होल्डर्स को। तो बोर्ड ने ऑलमोस्ट ये सारी चीजें अप्रूव कर दी है, एंड लुक्स लाइक कि आने वाले समय में ट्विटर प्राइवेटाइज हो जाएगा, यानी जो लिस्टेड कंपनी है वो प्राइवेट बन जाएगी, मतलब डीलिस्टिंग होने के चांसेस है ट्विटर के। एंड मिस्टर इलॉन मस्क विल रन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उनको जैसे सही लगता है, जो उन्होंने बोला है फ्री स्पीच इन ऑल दोस थिंग्स, तो उस एंगल से शायद जल्द ही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अपना डेब्यू कर सकते हैं ट्विटर पे, ऐसा समझ में आ रहा है। बिकॉज जब डोनाल्ड ट्रंप को बैन किया था ट्विटर ने, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इलॉन मस्क वाज वोकल, ही सेड दिस इज नॉट अ राइट स्टेप इन द वर्ल्ड ऑफ फ्री स्पीच एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उस एंगल से देखते हैं, अभी इंटरेस्टिंग डेज आर अहेड, एंटरटेनिंग डेज आर अहेड ऐसा लग रहा है। बाकी कल क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने की सबसे बड़ी वजह जो थी, दो थी। पहली तो चाइना में जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है उसकी वजह से जो लॉकडाउन्स हो रहे, सो डेफिनेटली डिमांड जो है वो कम हो रही है चाइना से। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट थिंग, बट इन शॉर्ट टर्म इट कैन अफेक्ट। प्लस वर्ल्ड ग्रोथ के जो फोरकास्ट है वो भी यहाँ पे नीचे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। प्लस चाइना की तरफ से भी जो सप्लाई चेन के बॉटलनेक्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड, जो पोर्ट्स की एक्टिविटी कम हो रही है, डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट बिकॉज सप्लाई चेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसीलिए वो जो कंसर्न्स है, तो डिमांड कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्रूड के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। और उसी का नतीजा था कि क्रूड के प्राइस फॉल होने की वजह से ही बॉन्ड की यील्ड्स भी कल गिरे हैं, फिर वो यूएस हो या फिर इंडिया में तो ज्यादा गिरे, बिकॉज हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई सबको लग रहा है ना कि ये क्या होगा, रशिया यूक्रेन वॉर, दिस दैट। हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि भाई क्रूड के साथ क्या हो रहा है। क्रूड के साथ क्या मतलब, क्रूड का ऊपर जाना इज गोइंग टू बी वेरी नेगेटिव फॉर अस, क्रूड का नीचे आना इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव फॉर अस। जिस तरीके से डोमेस्टिक कंजम्पशन है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस किया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है स्पेसिफिकली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड, तो definitely it will have a very positive impact from the long term point of view, but in the short duration I think we do not have any replacement for crude. We are trying to improve our renewable energy resources, but I think it will take time. वो 5-10 साल लगेंगे उस चीज को वो ड्रीम फुलफिल होने में, या फिर एक साइजेबल पोर्शन वहां पे क्रिएट होने में एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिल दैट टाइम क्रूड के अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट अस, मतलब शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा। अब क्रूड के बारे में ही बात कर रहे हैं तो रशिया से जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्रूड का, इन लास्ट 2 मंथ्स वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लास्ट ईयर टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया वाज हार्डली 16 मिलियन बैरल्स। कितना? 16 मिलियन बैरल्स। इंडिया की डेली कंजम्पशन नीड है 5 मिलियन बैरल्स, मतलब सिर्फ
3 दिन का क्रूड हम रशिया से लास्ट ईयर मंगाया था। बट अभी सिंस दिस यूक्रेन रशिया वॉर जब से शुरू हुआ है तब से हमने 40 मिलियन बैरल्स क्रूड परचेस किया है फ्रॉम रशिया। सो इट मींस द ट्रेड इज इंप्रूविंग। और क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड पे वो बहुत ज्यादा है। सो यहाँ पे सारे ज्ञान दे रहे हैं हमें, मतलब यूएस हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है, या यूरोपियन कंट्रीज हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही है, ये ब्रिटिशर्स हमें आके ज्ञान दे के जा रहे हैं। बट लुक एट देयर कंजम्पशन, वो अभी भी कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। जो मिस्टर एस जयशंकर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी कि हम जितना क्रूड पूरे साल में मंगाते हैं उतना तो आप एक दोपहर में मंगा लेते हो रशिया से। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज। तो इन्होंने हमें ज्ञान नहीं बांटना चाहिए। अल्टीमेटली हर एक कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट मतलब कंट्रोल में रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। सो आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन। बट यहाँ पे अगर हमारे डेफिसिट कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप ली जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर हमारी पीएसयू कंपनी से, या फिर इवन प्राइवेट कंपनीज आल्सो जो क्रूड को इंपोर्ट कर रही है फ्रॉम रशिया, सो आई थिंक इट इज अ गुड मूव फ्रॉम द नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम यहाँ पे देखते हैं। सो अब फिर से एक बार एलआईसी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आज एलआईसी का बोर्ड मिलने वाला है, डेट्स फाइनल होने वाली है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि 4 से 9 4th of May to 9th of May में ये आईपीओ ओपन हो सकता है। प्राइस बैंड अराउंड 950 रुपीज का हो सकता है। टोटल आईपीओ की साइज 21,000 करोड़ रुपीज की हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये नंबर सामने नहीं आए। अराउंड 3.5% का स्टेक यहाँ पे डाइल्यूट किया जा सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसी बातें आ रही थी कि शायद 21,000 करोड़ का वो आईपीओ रहेगा और ग्रीन शो ऑप्शन 9,000 करोड़ रुपीस का रहेगा, मतलब एडिशनल 9,000 करोड़, और ऐसा टोटल 30,000 करोड़ रुपीस का कंप्लीट आईपीओ का साइज रहेगा। बट सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि ऐसी मतलब सेबी ने ये मना कर दिया है कि देयर इज नो ग्रीन शो ऑप्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स सी, टाइम विल टेल। 1-2 दिन में पता चल जाएगा सारी चीजें। और एंकर इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर आईपीओ में वो काफी अच्छा है, ये भी पता चला है। अराउंड 6,300 करोड़ रुपए का एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट का प्लान था, तो वहां पे 13,000 करोड़ रुपीस तक के इंटरेस्ट या फिर कमिटमेंट सामने आए हैं फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स, मतलब मोर देन डबल द एंकर इन्वेस्टर बुक। सो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। बिगेस्ट आईपीओ रहने वाला है। 18,000 करोड़ का आईपीओ था, पेटीएम का उससे भी है, ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। सो लेट्स सी क्या होता है, टाइम विल टेल। कि 1-2 दिन में सारी चीजें पता चल जाएगी तो उसमें हम बात करेंगे। बट 6 लाख करोड़ के अगर वैल्यूएशन के साथ एलआईसी का आईपीओ आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन ये रहेगा कंपेयर टू द प्राइवेट प्लेयर्स व्हिच आर ट्रेडिंग एट 2-3 टाइम्स ऑफ देयर एम्बेडेड वैल्यू। तो ये पर्टिकुलर इशू हार्डली 1.1 टाइम्स ऑफ देयर एम्बेडेड वैल्यू रहेगा। सो देखते हैं कैसा कब ये पूरे डिटेल्स आएंगे तो उस पर और ज्यादा बात हम वहां पे करेंगे। There is one more news regarding electric vehicle charging infrastructure specifically. तो MG Motor India and BPCL इन दोनों ने जॉइंट वेंचर करने का डिसाइड किया है, पार्टनर करने का डिसाइड किया है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करेंगे। फास्ट चार्जिंग से लेके सारी मतलब सब टाइप के चार्जिंग स्टेशंस का वो प्लान कर रहे हैं अक्रॉस the highways specifically अगर हम बात करेंगे। even in cities also MG मोटर ने बोला है the plan is कि next 2 to 3 years 7,000 charging stations या फिर charging points उन्होंने सेटअप करने का प्लान किया है। सो आई थिंक दिस इज वेरी एम्बिशियस टारगेट। अगर होता है तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। ऑलरेडी इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर में टाटा पावर इज द नंबर 1 प्लेयर। मोर देन 2,000 चार्जिंग स्टेशंस उन्होंने अभी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। वो दे आल्सो हैव वेरी ह्यूज प्लान्स फॉर दिस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं तो। देखते हैं वन मोर न्यूज जिसने 1-2 दिनों में बहुत ही हंगामा मचाया था, और वो ये है कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए हैं इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया ने बोला है कि हम कंप्लीटली कोई भी चीज बैन नहीं कर रहे हैं। क्रूड पाम ऑयल मतलब रॉ पाम ऑयल जो है उस पे हम कोई बैन नहीं कर रहे हैं। तो अराउंड 70 to 80% जो इंपोर्ट हम करते हैं इंडोनेशिया से, तो वो क्रूड पाम ऑयल ही है। तो आई थिंक नथिंग टू वरी ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। बट रिफाइंड हो या फिर ओडरलेस हो, सो ये जो पाम ऑयल थे
सो आई थिंक वो उस पे उन्होंने बैन किया है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, बट क्रूड रॉ पाम ऑयल पे कोई बैन नहीं है, सो नथिंग टू वरी ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। अदरवाइज कल बहुत हंगामा हुआ था, कल मैंने बात नहीं की थी इस पर्टिकुलर अपने न्यूज अपडेट में इस न्यूज की, तो उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे। सो मुझे लगता है, मतलब ऐसा नहीं है, मुझे पता था ये सब चीजें, ये अभी पता चला है जब मैं सुबह आज पढ़ रहा था सारे न्यूज़पेपर्स तब। सो बट इट्स अ गुड न्यूज। तो हमारे एफएमसीजी कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली, जो कल उनको बहुत ज्यादा पीटा गया था, और बहुत सारे अदर कंपनीज जो है वहां पे उछाल भी आई थी, बिकॉज अरे मतलब सब कुछ इन यही करने वाले हैं अभी आने वाले समय में, ऐसा रिएक्शन मार्केट की तरफ से, मार्केट फोर्सेस की तरफ से होता है। सो बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। वेट फॉर दैट न्यूज, डाइजेस्ट दैट न्यूज, आई थिंक थिंग्स विल सेटल डाउन। दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय मार्केट एक्सपीरियंस। बाकी होलसिम का जो स्टेक है अंबुजा एसीसी में, तो वो स्टेक सेल करने की रेस में या बाय करने की रेस में और एक नया प्लेयर ऐड हो चुका है, और उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। यस, मार्केट लीडर। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि इनको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिलेगा, नंबर 1 प्लेयर और नंबर 2 प्लेयर ऐसे मार्केट में जहां पे प्राइस कार्टल्स माने जाते हैं, तो वहां पे तो डेफिनेटली इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं होने दी जाएगी। बट स्टिल अल्ट्राटेक ने एक अपना हाथ डाल दिया कि भाई देखते हैं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन में है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, अडानी सीमेंट एंड श्री सीमेंट। सो देखते हैं किसको मिलता है ये होलसिम का स्टेक इन अंबुजा एंड एसीसी का जो टोट कंबाइन है ये। सो लेट्स सी, रेस तो काफी हीटेड हो चुकी है। बाकी सीमेंट मेकर्स ने 12% से प्राइस हाइक करने का भी डिसीजन ले लिया है। सो रिसेंट मतलब आपने लास्ट 1 ईयर में देखे होंगे अराउंड 300-310 रुपए पर बैग के कंपैरिजन में अभी ऑलमोस्ट 300-400 रुपए के ऊपर ये प्राइसेस जा रहे हैं। सो डेफिनेटली इन लास्ट 1 ईयर 1.5 years टाइम बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े 30 से 40%, एंड दैट्स व्हाट द मेजर कंसर्न ऑफ रियल एस्टेट प्लेयर्स आर, कि भाई ये ऐसे प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू कंप्लीट दी प्रोजेक्ट्स आल्सो। और यहाँ पे अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली सीमेंट कंपनीज को भी ये प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी क्या क्या होता है, गवर्नमेंट इस पे कैसे कुछ चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। बाकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया है, ऐसा हम पॉलिटिकल बोले क्या बोले, मतलब इनको कि रेट हाइक टू टेम इन्फ्लेशन नॉट एंटी नेशनल, ऐसा किसने कहा है? सून टू बी पॉलिटिशियन मिस्टर रघुराम राजन, और एक्स गवर्नर मिस्टर रघुराम राजन, और एन इकोनॉमिस्ट मिस्टर रघुराम राजन। सो कभी कभी ऐसे लगता है कि या यू वांट टू से समथिंग, बट देयर इज नो नीड कि हर बार पॉलिटिकल एंगल लेके ही आपने बात करनी चाहिए। सो दैट्स नॉट राइट। रेट हाइक करना इज मस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट वी आर स्टिल ट्राइंग, बिकॉज ये जो बैटल है ना, ये बहुत ही मतलब आउटसाइडर्स कोई भी हो, फिर वो इकोनॉमिस्ट हो, मार्केट एक्सपर्ट हो, पॉलिटिशियंस हो, कोई भी हो, आउटसाइड रह के वो बात करना इज वेरी इजी, एंड इट अप्लाइज टू एवरीबडी, नॉट ओनली कांग्रेस, और इट अप्लाइज टू बीजेपी ऑल्सो, कि बाहर रह के कमेंट करना इज वेरी सिंपल, बट वहां रह के वो जो बैटल मैनेज करना है, वो सीसॉ बैटल बैलेंसिंग एक्ट जो करना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि इकोनॉमिस्ट लोगों ने इकोनॉमिस्ट की तरह ही बात करनी चाहिए रादर देन पॉलिटिशियंस। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, क्योंकि आज की वर्ल्ड में तो इट्स कंप्लीटली पोलराइज्ड ना, या तो आप इनके साथ हो या इनके साथ हो, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल। दैट्स द प्रॉब्लम करंटली वी आर फेसिंग अ लॉट। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।